के संदेश को सुनते हैं भाइयों बहनों। ओम श्री गणेशाय नमः। माननीय उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, नेशनल असेंबली के प्रधान, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्राइम मिनिस्टर, सभी मिनिस्टर और असेंबली के मेंबरों, भारत के हाई कमिश्नर, मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के प्रधान और सभी मेंबरों को, आचार्यगण, पंडितगण, सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। ये बहुत गर्व की बात है कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर और उनके परिवार इस पवित्र अवसर पर हमारे बीच हैं। आज हर साल की तरह हम सब गंगा तालाब पर फिर से मिल रहे हैं। महाशिवरात्रि के महान और पवित्र अवसर पर मैं सभी भक्तों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। मैं शिव जी से प्रार्थना करता हूं कि सभी की मानो कामना पूरी हो, भक्ति और शक्ति से फल प्राप्त हो। मैं जब गंगोत्री गया था अक्टूबर 2005 में, जब मैंने गंगा मैया का जल हाथ में लिया तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मुझे स्वर्गिक आनंद प्राप्त हुआ। बोलता इतना पवित्र और शुद्ध था कि मुझे अपने जीवन की सबसे महान खुशी प्राप्त हुआ। इसीलिए मैं वहां से वो पवित्र जल यहां पे लाया और उसी जल को गंगा तालाब में अर्पित किया ताकि सब लोगों को वही आनंद और खुशी प्राप्त हो, आशीर्वाद मिले। हमारे देश में हर दिन पूजा होती है, प्रार्थना होती है। सभी लोग मानते हैं कि हमारे लोग बहुत धार्मिक हैं। धर्म हमारे जीवन की बुनियाद है। धर्म ही हमें रास्ता दिखाता है और हमारे सभी कामों को सफल करता है। धर्म हमारी रक्षक भी करता है। शिव जी के हाथ में त्रिशूल की शक्ति है। त्रिशूल की शक्ति है, हमारे हाथ में मेहनत की शक्ति है। हमें अपनी मेहनत से अपने समाज की तकदीर बनाना है, लेकिन केवल प्रार्थना करने से हमारे देश की उन्नति नहीं होगी। हमें त्याग भी करना होगा और परिश्रम भी। हमारे बाप दादों ने बहुत परिश्रम देखी। आज उनके समाज और उनकी त्याग का फल हम पर रहे हैं। अफसोस की बात है कि हमारा बंटवारा करने के लिए बहुत से लोग तैयार हो जाते हैं, फूट डालने हैं, बहुत कोशिश करते हैं। मैं सभी सभावन
से मांग करत हुआ कि एक साथ मिलकर काम करें। हमारे पूर्वजों ने मिलकर काम किया, तभी इस देश में हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारा धर्म जिंदा है। हम सभी मिलकर प्रार्थना करें कि शिव जी की कृपा से हमारा सुंदर वातावरण और हमारे सुंदर देश में कभी संकट न आए। भगवान शिव ने सबका भला किया। उन्होंने राम को भी आशीर्वाद दिया और रावण को भी आशीर्वाद दिया। दोनों शंकर भगवान के भक्त थे, लेकिन रावण बुराई के रास्ता पर था और श्री राम आचार्य के रास्ते पर थे। इसीलिए उन्होंने भगवान श्री राम की रक्षा की और आशीर्वाद दिया। भगवान शंकर हमेशा दुष्टों का और राक्षसों का विनाश किया और अच्छे लोगों को आगे बढ़ आया। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हमारे दोस्तों अनिल बेचू knows it better than me। महाभारत में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यद्दा यद्दा हि धर्मस्य ज्ञानिर्भवति भरत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। जब जब भी हमारे धरती पर अन्याय होगा, जब जब भी हमारे धरती पर अन्याय होगा, मैं अवतार बन के आपकी रक्षा करूंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। हमें हमेशा आचार्य के रास्ते पर चलना चाहिए। हम सब साथ मिलकर रहे, प्रगति की ओर बढ़े। मैं आप सभी को विश्वास देना चाहता हूं कि हमारे देश में सभी को बराबर अधिकार मिलेगा। मेरी सरकार सभी त्योहारों के लिए हर प्रकार से सुविधा देने की कोशिश करती हैं। यह हमारा सौभाग्य है। दूसरे देशों से भी लोग यहाँ यात्रा पर आते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी की यात्रा सफल हो, किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और बिना समस्या के अपने अपने घर लौटे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद और शिव जी के कृपा से अगले साल फिर एक साथ यहीं पर मिलेंगे। मैं फिर से सभी को बधाई और धन्यवाद देता हूं। शिव हम सब का कल्याण करे। धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।